डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ईस्ट और वेस्ट का मैं आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा, मतलब पैराग्राफ वाइज तर्जुमे पे। ठीक है, मैं पैराग्राफ वाइज तर्जुमा आपको हर एक सबक का करूँगा। पैराग्राफ वाइज हम करेंगे, सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल वर्ड्स का मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, साथ साथ में हम सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग मैं आपको बताऊँगा। तो जो स्टूडेंट्स मतलब BA वाले हैं, पार्ट 2 वाले हैं, मेरे ख्याल में उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट मतलब घर में बैठे बुक को उठाएगा और मेरे साथ जो मैं इसका तर्जुमा करूँगा वो उस तर्जुमे को देखेंगे, तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा वो यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और जिधर भी मतलब वो इम्तिहान के लिए तैयारी करेंगे तो घर पर भी वो कर सकते हैं मेरे लेक्चर से। ठीक है, तो ये वो बुक है जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्ट एंड वेस्ट, एन एंथोलॉजी ऑफ प्रोस। ठीक है, एन एंथोलॉजी ऑफ प्रोस। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो पहला सबक है जैसे कि मैंने बताया, ये सबक है द पेशावर। ठीक है, द पेशावर। ठीक है, जेस्पेन ने ये सबक लिखा हुआ है। जेस्पेन, द वे ऑफ द पठान्स, पठानों के तरीके, द वे ऑफ द पठान्स। ठीक है, पठानों के तरीके। तो अभी मैं आपको मतलब क्लियरली मतलब ये तर्जुमे पे समझाऊंगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मतलब लेक्चर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो साथ में बुक उठाए। ठीक है, मैं एक एक जुमले का तर्जुमा करूँगा, साथ साथ में डिफिकल्ट वर्ड जो है जैसे कि तर्जुमा यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी जो यहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, जिधर तक मतलब ये लास्ट वर्ड मैंने लिखा हुआ है उधर तक मैं बुक में जाऊँगा और आपको ट्रांसलेशन उर्दू में तर्जुमा करूँगा। ठीक है, जिस पेन एक बंदा है, ये पेशावर के लिए विज़िट कर चुका है। ठीक है, तो फिर वो ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, ये इस बुक में मतलब वो डिटेल बता रहा है कि जब मैं पेशावर में आया तो मैंने क्या क्या चीज़ें देखे, मैं कहाँ कहाँ गया। तो जिसपेन ये बंदा है, ठीक है, वो बता रहा है द वे ऑफ द पठान्स। तो जब आप मेरे ख्याल में अगर आप लेक्चर को देखेंगे और कम्प्लीटली तर्जुमे को आप मतलब वो मेरे साथ क्लियर करेंगे, तो जिधर भी आप किसी टेस्ट में जाएंगे या मतलब जिधर भी आप किसी पेपर में, इंग्लिश पेपर में BA पार्ट 2 में आपको एक ऐसे आता है, ठीक है, इस पे या ऐसे पैसेज उठाता है या क्वेश्चन आता है, तो आप क्लियरली आप उसको मतलब क्लियरली आसान तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि आपने मतलब वो सबक को मतलब कम्प्लीटली आपने उसको क्लियर किया है। ठीक है, तो जेस्पेन क्या बताता है? जेस्पेन बताता है, अभी से मैं शुरू करता हूँ। ऑन वन विजिट, ये पहला पैराग्राफ है। ऑन वन विजिट आई स्टूड इन द चौकी यादगार विद ए क्राउड। ऑन वन विजिट, एक दौरे पे, आई स्टूड में खड़ा होगी, इट्स पास इन डिफरेंट टेंस, इन द चौकी यादगार, चौकी यादगार में, एक दौरे पे मैं चौकी यादगार में खड़ा हो गया। विद ए क्राउड, एक हुजूम के साथ। जब मैंने देखा तो एक हुजूम था, तो मैं उस हुजूम के साथ में खड़ा हो गया। वॉचिंग ए हकीम, वो हुजूम क्या देख रहा था? वो एक हकीम को, एक हकीम था, उसको वो देख रहा था। ठीक है, डिमांस्ट्रेट मीन बयान करना, वो हकीम बयान कर रहा था। हिज मेडिसिन्स गारंटीड, कि उस हकीम की दवाइयाँ वो गारंटी देता है। टू क्योर, ताकि वो इलाज करे, टू क्योर, ताकि वो इलाज करे। ऑल द इल्स ऑफ मैन, एक आदमी की सारी बीमारियों का। जब मैं वहाँ गया तो हुजूम के साथ मैं खड़ा हो गया। हुजूम क्या बयान कर रहा, डिमांस्ट्रेट कर रहा था? हकीम क्या डिमांस्ट्रेट कर रहा, क्या बयान कर रहा था? हकीम बयान कर रहा था कि मेरे पास जो दवाइयाँ है वो एक इंसान की सारी बीमारियों का इलाज करता है। द वाइज नीड नॉट फियर किंग कोबरा, और उस हकीम के साथ एक कोबरा था, एक बहुत बड़ा सांप था। ठीक है, और सांप के सर पे एक टोपी थी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लियर किया, होडेड सर्पेंट, टोपी वाला सांप। ठीक है, द वाइज, अकलमंद को, नीड नॉट फियर किंग कोबरा, अकलमंद आदमी को किंग कोबरा से डरने की जरूरत नहीं है। प्रोक्लेम्ड द हकीम, हकीम ने ऐलान किया, प्रोक्लेमिंग ऐलान किया, स्पास डिफरेंट टेंस। आई ऑफर यू सेफ्टी फॉर लाइफ, मैं आपकी ज़िंदगी के लिए आपको हिफाजत देता हूँ। ही स्मीयर्ड ए ब्राउन पेस्ट, ही स्मीयर, उसने मिलाया, ए ब्राउन, एक खाकी रंग वाला, एक बुरा रंग वाला, एक बादामी रंग वाला, पेस्ट, एक लई, एक गारा,
ऑन हिज रिस्ट, अपनी कलाई पे, अपने कलाई पे उसने एक गारा लगाया, मिलाया, ठीक है, स्मीयर्ड किया, मिलाया। इन्फॉर्मेटेड, और जाने दिया। ए होडेंड सर्पेंट, एक कोबरा को, एक पेन वाला सांप को, एक टूटू वाला सांप को, टू स्ट्राइक हिम, ताकि उसको डसे, उसको काटे। हुजूम में जब मैं खड़ा हो गया तो इस हकीम ने किया, इस हकीम ने एक कोबरा को अपनी कलाई पे एक गारे को लगाया, एक गारे को मिलाया, फिर कोबरा को छोड़ दिया ताकि उसकी कलाई को डसे, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक एक पैराग्राफ, जो कि मैंने तर्जुमे के साथ आपको क्लियर किया। अभी दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। द क्राउड हेल्ड इट्स ब्रीथ, हुजूम पे होपतारी हो गई। वन ऑफ इट्स रैगेड मेंबर्स, एक बदहाल मेंबर ने टर्न टू पास ए फ्रेंडली रिमार्क, उस हुजूम में एक बंदा था जो कि बहुत हैस्ते हाल था, बहुत पट्टे पुराने कपड़े उसने पहने थे। उसने एक दोस्ताना अंदाज में मोड़ा और बताया, हकीम साहिब विल नॉट डाई, हकीम साहिब नहीं मरेगा, आई थिंक, मेरे ख्याल में, बट समटाइम्स, लेकिन बाद औक़ात, दीज डॉक्टर्स मेक मिस्टेक्स, ये डॉक्टर्स गलतियाँ करते हैं, एंड दैट वुड बी वेल वर्थ सीइंग, और ये काबिल दीद होती है। उस हुजूम में से एक बंदे ने, जो कि मतलब जिसके कपड़े पट्टे पुराने थे, हकीम की तरफ मुंह मोड़ा और बताया कि मुझे पता है कि हकीम साहिब नहीं मरेगा, लेकिन बाद औक़ात ये डॉक्टर्स बहुत ऐसी गलतियाँ करते हैं जो कि काबिल दीद होती हैं। यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। अब मैं तीसरे पैराग्राफ की तर्जुमा करता हूँ। लेटर बाद में आई प्रॉल्ट, मैंने दब्बे पाँव चला गया, एमंग द एंशिएंट सेरे, कदीम मुसाफरहानों की तरफ। ये पेशावर की बात कर रहा है। अब ये बंदा पेशावर गया है, हुजूम के साथ खड़ा हो गया, ये 2-3 ईवर्ड्स उसके सामने आ गए। अब ये क्या करता है, एमंग द एंशिएंट सीरीज में दब्बे पाँव कदीम मुसाफरहानों के पास गया। विच निसल एलांग द क्रम्बलिंग सिटी वॉल्स, विच निसल जो कि लगे हुए थे, मिले हुए थे, एलांग के साथ साथ द क्रम्बलिंग सिटीज़, पट्टे पुराने शहर के दीवारों के साथ, क्रम्बलिंग सिटी वॉल्स, पट्टे पुराने शहर के दीवारों के साथ। वंस एक दफ़ा द ग्रेट कारवांस फ्रॉम बुहारा, समरकंद, हेरत, मशहद एंड कशगर अनलोडेड हेयर। एक दफ़ा, वंस एक दफ़ा, द ग्रेट कारवांस, वो अजीम काफिले, फ्रॉम बुहारा, बुहारा से, समरकंद से, हेरत से, मशहद से और काशगर से, यहाँ पे काफिले अनलोड कर देते। काफिले मतलब वो यहाँ पे रख देते, अनलोड कर देते। नो मोस्ट ऑफ द सीरीज आर गैराजेस, अब उनमें से ज़्यादा मुसाफरहान गैराजों में तब्दील हो चुके हैं। इन वन, एक में, आई फाउंड, मुझे मिला, ए हिंट ऑफ फार्मर ग्लोरी, ए हिंट एक निशान, अ फार्मर ग्लोरी, पिछले फार्मर ग्लोरी, पिछले अजीमुशान, शान शौकत वाला। ए टेटर्ड, एक पट्टा पुराना, स्नो ल्यूपर्ड स्कैन, बर्फीला, स्नो ल्यूपर्ड स्कैन, बर्फीले चीते का एक खाल, ठीक है। हैंगिंग ऑन द वॉल, जो कि एक दीवार पे वो लटका हुआ था। एबो एक ग्रीमी टाइम टेबल, ग्रीमी नीला आलूदा टाइम टेबल, आलूदा टाइम टेबल के ऊपर वो चीते का वो खाल, जो कि वो पट्टा पुराना हुआ था, वो अवेजा किया गया था। अब द अफरीदी बस लाइन, और ये मैंने कहाँ पे देखा, अफरीदी बस लाइन के साथ के पास। ए ट्विंकलिंग आइट, एक टमटमाती आंखों वाला, ट्विंकलिंग आई, यहाँ पे मैंने इसका क्लियर किया। ट्विंकलिंग आई यहाँ पे है, ये है ट्विंकलिंग, टमटमाती आंखों वाला। ट्विंकलिंग आइट ओल्ड मैन, एक टमटमाती आंखों वाला बंदा, आदमी। पैचिंग ए टायर, जो कि एक टायर को वो पेवन लगा रहा था। एक्सप्लेन, उसने वजाहत किया। एक कारवान ब्राटेड, एक काफिले ने ये साथ में लाया। अब ये इशारा देता है किस चीज़ की तरफ, बर्फीले चीते की काल की तरफ, कि एक कारवान ने ये अपने साथ लाया। फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ चाइना, चाइना की पहाड़ों से। व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था। बूढ़े आदमी ने बताया, जिसकी आंखें टमटमाती थी, उसने बताया कि एक काफिला था जो कि चाइना के पहाड़ों से आया, उस काफिले ने ये साथ में लाया जब मैं एक लड़का था। ऑल दैट इज़ ओवर नाउ, अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ही एडेड, उसने फरमाया, उसने बताया। बट इट इज़ नो मैटर, लेकिन कोई मसला नहीं है। बसेज आर मच फास्ट, बस बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। यहाँ पे मैंने तीसरा पैराग्राफ मुकम्मल किया। ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे मुकम्मल हुआ, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ, और यहाँ पे मैंने बसेस आर मच फास्टर, तीसरा पैराग्राफ मैंने मुकम्मल किया।
द महाबतखान मॉस्क इज़ वन ऑफ द ट्रू पेशावर्स फेवरेट साइट्स। महाबतखान मस्जिद पेशावर के सारे नज़ारों में से एक अजीम नज़ारा है। द गाडलेस सिक्स काफिर सिख, बेदीन सिख, when they ruled here, जब उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, hung true believers, सच्चे ईमान वाले लोगों को उन्होंने फांसी दी, from its minarets, उन मीनारों के साथ। he tells you proudly, वो आपको पहाड़ से बयान करता है, to every day, और वो फांसी देते थे हर 2 बंदों को एक दिन में। he is likely to add their names, वो चाहता है कि उनकी नाम बताए। अब those of his ancestor, उनके उन अब्बा व अजदाद का, who achieved the distinction, जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। saying, बता रहा है, may peace be upon them, उन पर रहमत हो। may peace be upon them, may peace be upon them, उन पर रहमत हो। the approach to the mosque is from the central square, और इस मस्जिद तक जो रास्ता है, the approach रास्ता to the mosque, इस मस्जिद तक is from the central square, मरकज़ी स्क्वायर से है, अब द ओल्ड सिटी, पुराने शहर का, द चौकियातगार जो है, जो चौकियातगार है। द स्ट्रीट ऑफ द सिल्वर स्मिथ, स्ट्रीट गली ऑफ द सिल्वर स्मिथ का 1 डज़न फीट, 1 दर्जन फीट पे है, वाइड वसी है, एट द मोस्ट ज़्यादातर। विंड्स अप ए स्टीप हिल, जो कि एक पहाड़ की तरफ बिलकाते हुए जाता है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से 3 and 4 स्टोरी बिल्डिंग्स, 3 और 4 मंजिल वाले बिल्डिंग्स, एक्सक्लूड द सन, जो सूरज की रोशनी को वो रुकवा देती है। फॉर्मेटेड ऑनली एन ओकेजनल फ्लैश, सिर्फ एक छोटी सी किरण को, रोशनी को मतलब जाने देती है। ऑन द हेवी नेकलेसेस, जो कि वो पड़ जाती है, वो रोशनी पड़ती है बाहरी नेकलेसों पे, ईयर रिंग्स बालियों पे, ठीक है, एंड एंकलेट्स और पाजेबों पे, विच हैंग इन द ओपन शॉप फ्रंट्स, जो कि खुले फिजा में दुकानों के सामने वो लटके हुए हैं। Above is a narrow avenue, ऊपर से एक तंग शाहरा है, of the blue sky, नीले आसमान का, winding of the hill in perfect parallel, जो कि ऊपर की तरफ पहाड़ के ऊपर की तरफ एक मुतवाज़ी हालत में जाती है। to the dark, अंधेरे की तरफ, डार्क कैनियन मतलब अंधेरे की मतलब वादी की तरफ, of the street also, गली का। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा पैराग्राफ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे, और ये 5वां पैराग्राफ। यहाँ तक मैंने बताया था कि जब तक मैं कैदरी लिखूँगा उधर तक मैं वो पैराग्राफ आपके लिए मुकम्मल करूँगा। तो स्टूडेंट ये वो कैदरी है, और ट्रांसलेशन भी साथ में मैंने किया था कि आपको इसका समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।